ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इमानुएल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति पहुंचे हैं और जयशंकर को आप देख रहे हैं, स्वागत करने के लिए यहां पर पहुंचे। एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले जी राजस्थान आपको दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कलराज मिश्र वहां पर मौजूद हैं और विदेश मंत्री भारत के एस जयशंकर ने स्वागत किया। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रों जो राजकीय दौरे पर आए हैं, कल 26 जनवरी रिपब्लिक डे और उस पर चीफ गेस्ट के तौर पर इस बार इमानुएल मैक्रों हैं और वो पहुंचे जब उनका स्वागत यहां पर किया गया। आज कई कार्यक्रम हैं, रोड शो भी होना प्रधानमंत्री मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों का, और यहां से इनके कार्यक्रम शुरू होते हैं। तमाम गणमान्य लोग स्वागत के लिए पहुंचे इमानुएल मैक्रों का और उनका विमान यहां पर पहुंचा और उसके बाद में स्वागत के लिए तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े दिग्गज ऑफिशियल्स मौजूद हैं जयपुर में। आपको बता दें ये तय समय था, 1:45 बजे के आसपास इमानुएल मैक्रों पहुंचेंगे। उसके बाद में करीब 6 घंटे 10 मिनट तक पिंक सिटी में रहेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रों, और प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी उनकी चाय पर चर्चा होनी है, रोड शो होना है, आमेर फोर्ट भी जाएंगे। विनय हमारे सहयोगी लगातार इन खबरों को देख रहे हैं, उनसे एक बार जुड़ने का हम प्रयास करेंगे कुछ ही देर में, और ताकि बेहतर तरीके से पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम समझ में आ सके कि आखिर यहाँ से निकलकर राष्ट्रपति सबसे पहले कहाँ जाएंगे और क्या कार्यक्रम होना है। सजा दिया गया है पूरे पिंक सिटी को, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों पहुंचे हैं अपने विशेष विमान से। उसके बाद में उनका स्वागत करने के लिए वहां पर विदेश मंत्री जयशंकर हों, फिर चाहे राज्यपाल हो, सभी मौजूद रहे और यहां से अपनी गाड़ी में बैठकर निकलेंगे इमानुएल मैक्रों। आप देख सकते हैं तस्वीरें, फ्रांस के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए बड़े पैमाने पर ऑफिशियल्स, केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। ये फ्रांस का विशेष विमान जिसमें बैठकर आए हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों और उनको यहां पर राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया गया। तमाम बड़े ऑफिशियल्स मौजूद रहे। विनय पंत हमारे सहयोगी कनेक्ट होकर उनसे बातचीत करेंगे। विनय, क्या अपडेट्स? इमानुएल मैक्रों पहुंच चुके हैं, कौन कौन पहुंचे स्वागत के लिए और उसके बाद कहां पहुंचेंगे सबसे पहले? जी बिल्कुल, देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों जो हैं वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे अब से कुछ समय पहले, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसके साथ ही पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी एयरपोर्ट में मौजूद थे। और अब से कुछ देर पहले ही जो उनका काफिला है वो आमेर महल की ओर रवाना हुआ है और उनके काफिले में साथ ही जो राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं उनका काफिला भी उनके साथ ही यहाँ से रवाना हुआ है। और अब आमेर फोर्ट वो लोग पहुँचेंगे, जहाँ 2 घंटे तक आमेर फोर्ट का दीदार जो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के मैक्रों और उनके साथ आया हुआ जो डेलीगेशन है वो करेगा। और तकरीबन 2 घंटे बाद जंतर मंतर पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। उसके बाद दोनों जंतर मंतर घूमेंगे और जंतर मंतर घूमने के बाद जो हवा महल है उसके बाहर वो लोग फोटो खिंचवाएंगे, वहाँ पे चाय पियेंगे और बाकायदा यूपीआई के जरिए पेमेंट किया जाएगा। और हवा महल के पास ही स्थित कुछ जो दुकानें हैं वहाँ से खरीदारी भी जो फ्रांस के राष्ट्रपति है मैक्रों वो करेंगे। और इसके साथ ही उसके बाद जो रोड शो है उसका आयोजन किया जाएगा। जो हवा महल है वहाँ से रोड शो चालू होगा सांगानेरी गेट तक, और रोड शो के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों जो होटल के लिए रवाना होंगे और होटल में फिर डिनर का कार्यक्रम है। उसके बाद देर रात तकरीबन 9 बजे के बाद दोनों ही जो दिग्गज शक्तियाँ हैं इस राष्ट्र की, दिग्गज नेता हैं इस राष्ट्र के, वो जयपुर से दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे। जी G20 के बाद ये पहला मौका जब फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ पर आ रहे हैं और तमाम तस्वीरें जो है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी मौके पर मौजूद हैं इस वक्त। विनय लगातार जानकारियाँ दे रहे हैं। विनय, कई सारे विषयों पर चर्चा भी होगी। आज प्रधानमंत्री मोदी कब मिलेंगे? प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? साथ ही साथ में टोटल कितने घंटे पिंक सिटी में रहेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों?
जी देखिए, तकरीबन 5 से 6 घंटे का जो ये पूरा कार्यक्रम है फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का जयपुर विजिट का, वो रहेगा। और शाम को तकरीबन 5:30 बजे जंतर मंतर पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। वहाँ पे इस जो दोनों बड़े नेता हैं विश्व के, उनके में आपस में चर्चा होगी। कई मुद्दों को लेकर वो लोग चर्चा भी करेंगे और उसके बाद फिर हवा महल की ओर दोनों साथ में पहुँचेंगे, जहाँ पे पहले फ़ोटो सेशन होगा। और वहाँ पे हवा महल के पास ही एक दुकान है चाय की, वहाँ पे जो विश्व के दो बड़े नेता हैं वो साथ में बैठ के चाय पियेंगे। यूपीआई के जरिए पेमेंट किया जाएगा और उसके बाद रोड शो दो विश्व के बड़े नेताओं का वहीं से शुरू होगा, जो कि सांगानेरी गेट तक किया जाएगा। रोड शो के बाद दोनों ही विश्व के जो बड़े नेता हैं वो होटल के लिए प्रस्थान करेंगे, जहाँ पर डिनर वो लोग साथ में करेंगे। और राजस्थानी जो विनय मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि विष्णु भी हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं, उसके बाद में आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। विष्णु, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, क्या हलचल इस वक्त आप देख पा रहे हैं, क्योंकि फ्रांस के प्रेसिडेंट मुख्य अतिथि भारत के पहुंच चुके हैं जयपुर। विष्णु, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो बताएं आप कहां पर मौजूद हैं, क्या हलचल इस वक्त आप देख पा रहे हैं, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों जो देश के चीफ गेस्ट हैं, कल रिपब्लिक डे के मौके पर पहुंच गए हैं जयपुर के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए। क्या हलचल इस वक्त, कहां है मौजूद आप? बिल्कुल, मैं बड़ी चौपड़ पर हूं और यहाँ पास में ही करीब 40 मीटर दूरी पर या 20 मीटर दूरी पर हवा महल है। हवा महल के पास में हूँ, जहाँ पर मैक्रो और मोदी की मुलाकात होगी, यानी जो विश्व के दो ताकतवर नेता हैं उनकी मुलाकात या गुलाबी नगरी में होगी। उस वक्त वो चाय पर चर्चा करेंगे। अमूमन ये कहावत है बीजेपी और तमाम देश में कि मोदी की चाय की चर्चा, तो वो चाय की चर्चा आज यहाँ पर होगी। और दो अंतर्राष्ट्रीय जब नेता, बड़े नेता मिलेंगे ताकतवर, तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी। क्योंकि अगर बात की जाए तो स्थानीय मुद्दों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। लगातार मैं कह रहा हूँ, दर्शकों को बता रहा हूँ कि सामरिक मुद्दे हैं, कई जो सामरिक महत्व के जो वस्तुएं हैं उनको खरीदने का है। अगर बात की जाए पनडुब्बी सहित कई जो मामले हैं, उन दोनों देशों के बीच में समझौते हो सकते हैं उनको खरीद को लेकर। इस वक्त बड़ी चौपड़ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सजावट की गई है। बड़ी चौपड़ को खूबसूरती से सजाया गया है, चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए गए हैं, गमले लगाए गए, लाइटिंग लगाई गई है। और इसके अलावा ये जब जयपुर शहर की खूबसूरती इन चौपड़ों से है, 9 चौपड़ यहाँ पर है जयपुर में, उसमें बड़ी चौपड़ ये है। और इस बड़ी चौपड़ पर जब यहाँ से काफिला गुजरेगा, रोड शो गुजरेगा, क्योंकि बता दें दर्शकों को एक बार फिर, मेरे साथियों ने सबने बताया, जंतर मंतर से रोड शो के जरिए वो पहुँचेंगे हवा महल। हवा महल में वहाँ चाय पे चर्चा होगी और उसके बाद हवा महल से फिर रोड शो शुरू होगा और वो सांगानेरी गेट पहुँचेगा। ये वही रास्ता है जहाँ से ये पहुँचेगा। बड़ी चौपड़ पर खूबसूरत नज़ारा इसलिए दिखाई देगा कि चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई है यहाँ पर। साथ में चौपड़ के पूरी तरह चारों तरफ झालरें लगाई गई है। और इसके अलावा यहाँ 2 दिन पहले यहाँ पर 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के चक्कर में यहाँ ध्वज लगे हुए मंदिर है सामने बड़ी चौपड़ पर, बाई जी का मंदिर, वहाँ केसरिया पताका यहाँ दिखाई दे रही है। पूरी बैरिकेटिंग दोनों तरफ की गई है, डबल बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है। तमाम जो पुलिसकर्मी है, सुरक्षाकर्मी, वो तैनात है। फिलहाल अब इस रास्ते से लोगों की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की आवाजाही अब बंद कर दी गई है। अब पूरी तरह पुलिस ने अपने से कवर में ले लिया है, सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। अब रोड शो के दौरान अगर आएंगे तो बैरिकेटिंग के इस तरफ जहाँ लोगों के खड़े होने की व्यवस्था की गई है वो रहेंगे। चाय पे चर्चा होगी, उसके सामने बड़ी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, सीधा सीधा वहाँ पर पहुँचेगी। तो यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दोनों जब नेता बैठ के बात करेंगे तो कई मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी। उन मुद्दों को लेकर सब में उत्सुकता है कि आज आखिरकार जो दो ताकतवर नेता यहाँ बैठेंगे तो क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, इसको लेकर तमाम लोगों में चर्चा है। सुरक्षाकर्मी इस समय लगे हुए हैं, सुरक्षा कदम कदम पर ये कहा जा सकता है कि यहाँ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है। सामने जो बिल्डिंग है, बरामदे हैं, वहाँ पर पुलिसकर्मी है। मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा एक बार दिखा दिया नज़ारा, जहाँ जहाँ नज़र दिखाई देती है जो तमाम बिल्डिंग है वहाँ पर सुरक्षाकर्मी कमांडो तैनात है, क्योंकि विश्व के जो 2 बड़े ताकतवर नेता आज यहाँ से गुजरेंगे तो उनकी सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। इसके अलावा अब
जब ये काफिला धीरे धीरे यहाँ गुजरेगा तो दोनों तरफ इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं कि कुछ लोग पहुंचना शुरू हो गए जी। हैं। जनता के जो लोग हैं वो पहुंचना शुरू हो गए। हालांकि अभी समय लगेगा। करीब 5 बजे के 5 से सवा 5 के बीच में जब मैक्रो और पीएम मोदी जंतर मंतर पर मिलेंगे, उसके बाद से यहाँ पर रौनक शुरू होगी। अभी फिलहाल सुरक्षा के घेरे में ये पूरी चौपड़ है। पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी के साथ ही फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं एम्यूनल मैक्रो, उनकी सुरक्षा काफ़ी गंभीर है। उनकी अलग एक सुरक्षा व्यवस्था है। वो एक खास तरह की गाड़ी में चलते हैं। वो गाड़ी भी यहाँ पर दिखाई देगी साथ में चलते हुए इस पूरे काफिले में, क्योंकि वो एक अलग से गाड़ी है जिसमें चलते हैं। सुरक्षा के तमाम जो बंदोबस्त है उसमें रहते हैं, तो वो अलग चलेंगे। एम्यूनल मैक्रो हैं, उनके जो सुरक्षा कर्मी है वो भी जायजा ले चुके हैं इस रूट का, क्योंकि यहाँ पर जब वो पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं जब राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे तो वो सुरक्षा का जायजा भी यहाँ पर लिया जा चुका है। फिलहाल यहाँ लगातार सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। जो कुछ इंतजाम बचे हैं वो अभी किए जा रहे हैं कि लाइटिंग जो है उसको चेक किया जा रहा है कि उस समय लाइटिंग कहीं जले नहीं जले, तमाम बातों को लेकर यहाँ पर सुरक्षा देखी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर बैंड बाजे वादक भी खड़े हैं। जब यहाँ पर आएंगे, मेरे सहयोगी से कहूँगा कि ये कोना है माणक चौक थाने की तरफ, जहाँ पर बैंड वादक खड़े हैं। ये पूरे बैंड वादक वहाँ जो राजस्थानी कला संस्कृति उसकी जो स्वर लहरियाँ वो दिखाई देंगे। अभी कुछ देर पहले हमने जब दर्शकों को दिखाया था कि इस तरह के कई मंच बनाए गए जहाँ राजस्थानी कला संस्कृति से अलग अलग जो लोक वाद्य हैं, वो लोक कलाकार लोक वाद्य वो यहाँ इस रोड शो के दौरान दिखाई देंगे, जहाँ मंच पर वो करेंगे। इसके अलावा जो यहाँ इसमें मौजूद रहेंगे, जो लोग हैं, जनता के लोग हैं, वो मौजूद रहेंगे, वो अपने उस हिसाब से करेंगे। फिलहाल जो बैंड वादक हैं वो यहाँ पर स्वर लहरियाँ बिखेरेंगे, क्योंकि यहाँ राजस्थान में भी अगर बात की जाए तो कई बैंड है, जो ब्रास बैंड है, ये प्रसिद्ध बैंड है, वो यहाँ पर अपने उनसे यहाँ पर रिझाएंगे मेहमान को और उसको मेहमान के लिए स्वागत में ये बजाएंगे। वहीं अलग अलग जगह अलग अलग मंच बनाए गए हैं। वो फिलहाल यहाँ पर क्योंकि अलग इस चौपड़ पे कोने पे खड़े हैं, तो इसलिए ज़्यादा नहीं, केवल ये चौपड़ का पूरा नज़ारा दिखाई देंगे। जब यहाँ पर रोड शो गुजरेगा तो वो भी एक पल पल की ऐतिहासिक जानकारियाँ दिखाएंगे। जी, जाहिर तौर पर विष्णु, और तमाम जानकारी आपने साझा की बेहतर तरीके से, विशेष तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। देखिए, बड़ी चीज़ है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर पधार चुके हैं एमानुएल मैक्रों, और उनकी तस्वीरें भी हमने आपको सबसे पहले दिखाई, कौन कौन सा ऑफिशियल्स उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे। और अब जयपुर की बारी है, जयपुर की क्या तैयारी है लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। दामोदर भी हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए, रुक करेंगे दामोदर का। दामोदर, आप लगातार फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रों के दौरे को कवर कर रहे हैं। किस प्रकार से स्वागत उनका आज राजस्थान करने जा रहा है, और राजस्थान के लिए कितना बड़ा दिन, क्योंकि गौरव का विषय है, फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ आज कदमताल करेंगे, रोड शो भी होगा, तो किस प्रकार से उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाया बैठा है जयपुर, और क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, विशेष तौर पर आज राजस्थानी कलेवर फलेवर क्या नजर आने वाला है? देखिए, पिंक सिटी ये कह रही कि पधारो हमारे पेरिस, यानी भारत का पेरिस जयपुर। पेरिस के जो, क्योंकि फ्रांस की राजधानी पेरिस है और भारत में जो जयपुर है वह भी भारत का पेरिस कहा जाता है जयपुर को, तो यानी पधारो हमारे पेरिस। इस स्वर के साथ जयपुर वासी फ्रांस के राष्ट्रपति के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं। जयपुर एयरपोर्ट से लेकर आमेर फोर्ट तक जगह जगह उनके स्वागत का कार्यक्रम है। जगह जगह उनके अभिवादन करके उनका स्वागत किया जाएगा। इसके साथ जैसे ही आमेर फोर्ट पहुंचेंगे तो यानी राजशाही ठाट बाट के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। पूर्व में राजा महाराजाओं का जिस तरीके से स्वागत किया जाता था, उसी शाही ठाट के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति का स्वागत होगा और नगाड़े के साथ प्रवेश होगा। प्रवेश होते ही हाथी, जो 10 हाथी शाही लवाजमे के साथ जो सजे धजे खड़े हैं, वह फूल माला से उनके ऊपर कह सकते हैं कि बारिश करेंगे फूल मालाओं की, और तिलक और साफा पहनाकर उनका जो राजस्थानी परंपरा है उनके अनुसार उनका स्वागत भी किया जाएगा। तो शाही ठाट बाट के साथ उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया है। जिस तरीके से राजा आमेर महल में जाता था, उसी अंदाज में आज फ्रांस के राष्ट्रपति आमेर महल फोर्ट में जाएंगे, जहां पर उनके जो विभिन्न कार्यक्रम हैं, जो राजस्थानी लोक कलाकारों द्वारा जो प्रस्तुतियाँ दी जाएगी, वो सभी वहाँ पर अलग अलग स्टेप बाय स्टेप
रखा गया है। कालबेलिया नृत्य अलग, घूमर नृत्य अलग, कच्ची घोड़ी नृत्य अलग जगह पे होगा। तो अलग अलग जो अलग अलग रंग है राजस्थान के, वो एक जगह पर देखने को मिलेंगे। किस तरीके से, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर आपको डेजर्ट भी देखने को मिलेंगे, झीलें भी देखने को मिलेगी, बर्फ़ भी देखने को मिलेगी, यहाँ के किले महल और यहाँ के कह सकते हैं कि बावड़ियाँ, यहाँ के जो कह सकते हैं कि पानी को जो इकट्ठा करने की जो पद्धति है वह भी इस यहाँ देखने को मिलेगी। और किस तरीके से पहाड़ों पर पानी चढ़ाया जाता था, वह पद्धति से भी फ्रांस के राष्ट्रपति रूबरू होंगे। तो जैसे ही राष्ट्रपति यहाँ पहुँचेंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, वह गोल्फ कार्ट से आमेर फोर्ट के लिए, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये पूरा आमेर फोर्ट है, यहाँ वो जाएंगे। तो आधी दूरी तक वो गोल्फ कार्ट से जाएंगे और फिर आधी दूरी से पैदल होते हुए वो आमेर फोर्ट में पहुँचेंगे। तो कह सकते हैं कि किस तरीके से वो पैदल चलकर इस आमेर फोर्ट से रूबरू होंगे, किस तरीके से यहाँ की जो पद्धतियाँ हैं राजा महाराजाओं ने उस ज़माने में उन्होंने बनाई थी, उस पद्धति से वो रूबरू होंगे। किस ऊंचे पहाड़ों पर कैसे इतना भव्य महल बनाया गया है, अद्भुत कलाकृतियाँ जहाँ पर उनको देखने को मिले। शीश महल जो कांच के छोटे छोटे टुकड़ों से किस तरीके से बनाया गया है, जैसे उस शीश महल में जाएगा तो उस शीश महल में चारों तरफ जो व्यक्ति अंदर जाता है उसी की फ़ोटो नज़र आती है चारों तरफ। तो कह सकते हैं कि जो शीश महल है वो बड़ा अद्भुत और आकर्षण का केंद्र है। इसके साथ दीवाने आम और दीवाने खास, जहाँ पर राजा किस तरीके से जन सुनवाई करता था, फैसले करता था, किस तरीके से वहाँ पर सभाएं चलती थी। और साथ ही 24 कचहरी जो राजा महाराजाओं के समय का जो अकाउंट्स लेखा जोखा है वहाँ पर कैसे चलता था, किस तरीके से वो जो 24 कचहरियाँ बनाई गई है, कहाँ कहाँ कौन कौन बैठता था, वह भी देखने को मिलेगा। और साथ ही मानसिंह महल जो राजा मानसिंह की 12 रानियाँ थी, किस तरीके से उन्होंने महल के अंदर महल बनाया, मानसिंह महल, वह महल भी उनको अलग से एक अलग ही अनुभूति कराएगा। जी जाहिर तौर पर दामोदर, विनय का रुख एक बार फिर से करना चाहूंगा। विनय हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उनकी भी निगाहें लगातार बनी हुई हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के इस दौरे को लेकर। विनय से एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभी कमांड मिली है कि वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े नहीं हुए हैं, लेकिन विष्णु, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कृपया करके बताएं कि आज सबसे पहले शुरुआत जो होगी फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों की, वो होगी आमेर फोर्ट से, जैसा कि अभी दामोदर ने बताया। उसके बाद में जंतर मंतर पर जाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होगी और वहां पर वो लोग आपस में चहलकदमी भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। लेकिन क्या कार्यक्रम रहने वाला है जंतर मंतर पर, और साथ ही साथ में जंतर मंतर को ही क्यों चुना गया इस मौके पर कि यहां पर प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों मिले? जवाब मैं दामोदर आपसे चाहूंगा, क्योंकि दोनों सहयोगी हमारे साथ नहीं है इस वक्त। मंत्र को इसलिए चुना गया है कि 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंचेंगे और वहां पर उनके चाय पर चर्चा होगी। लेकिन जंतर मंत्र स्पेशली इसलिए रखा गया है कि ज्योतिषी गणना और खगोलीय जो गणना है वहाँ पर देखने को मिलेगी और उनसे फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उनको रूबरू करवाया जाएगा। किस तरीके से जो अंक ज्योतिषीय गणना है वो किस तरीके से की जाती है, सूर्य की किरणें के अनुसार वहाँ बारीकी से फ्रांस के राष्ट्रपति को रूबरू करवाया जाएगा। और उन नाम की राशि के अनुसार किस तरीके आपका राशिफल देखा जाता है वह भी उनको दिखाया जाएगा और उनके राशि के अनुसार उनका क्या राशिफल है वह गणना भी वहाँ पर की जाएगी। तो यानी कह सकते हैं कि जो पद्धति पूर्व में राजा महाराजाओं ने किस तरीके से तैयार की थी ज्योतिषी पद्धति, और वो किस तरीके से आज साकार है, उससे उनको रूबरू कराया जाएगा। आज क्योंकि कह सकते हैं कि कोई भी हम शुभ कार्य या कुछ भी करते हैं तो ज्योतिषी एक तरह से वहाँ पर उन चीज़ों से हम पहले जानकारी लेते हैं और उसके बाद ही, तो उस ज़माने में राजा महाराजाओं ने सूर्य की किरणों के अनुसार किस तरीके से ज्योतिषी गणना की है, वो भी अंकों के साथ में। तो ये बड़ा अद्भुत बने हुए हैं। दामोदर, विष्णु कनेक्ट हो गए हैं। विष्णु से पिछली बार मैंने जुड़ने का प्रयास किया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि विष्णु से बातचीत हो पाएगी। विष्णु, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो कृपया करके बताएं इस वक्त आप क्या मूवमेंट देख पा रहे हैं, कौन है आपके साथ मौजूद? बिल्कुल, हवा महल के विधायक है बाल मुकुंदाचार्य, वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दुनिया के 2 ताकतवर नेता है यहाँ पर पहुंचे गुलाबी नगरी में, क्या कहना है? बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है, बहुत ही आनंद के पल हैं
आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 दिन के उपवास, व्रत और तप के बाद और हमारे सबके आराध्य राम जी के नए मंदिर के उद्घाटन के पश्चात वो राम जी का राम राज्य का आशीर्वाद लेकर जयपुर नगर, गुलाबी नगर, अपरा काशी और हवा महल में इवनिंग टी आदरणीय फ्रांस के राष्ट्रपति महोदय को पिलाने, उनके मित्र को यहाँ मिलाने या पधार रहे, तो ये हमारा सौभाग्य है और प्रसन्नता का अवसर है। ये माने कि हमारा पर्यटन पूरी दुनिया में विख्यात है, अब और तेज गति से पंख लगने वाले हैं। और जो साहू जी की चाय है उसके बारे में बताइए, क्योंकि ये तो सब आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है, बहुत कला है आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में, खान पान भी मशहूर है यहाँ का। देखिए, हवा महल पूरी दुनिया में एक ही है जिसको पूरी दुनिया देखने आती है, और उसी में आज राष्ट्रपति महोदय फ्रांस के और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ यहाँ चाय पी जाएगी। तो ये माने कि हमारे जयपुर नगर कला, संस्कृति, यहाँ की बसावट और यहाँ का वास्तु, यहाँ का खान पान जो पूरी दुनिया में विख्यात है, ये और तेज़ गति से अब विख्यात होने वाला है, क्योंकि मोदी जी जहाँ पधारते हैं उस जगह को तो पंख लगने ही लगने हैं। तो मोदी जी इतने बड़े यशस्वी, उनका ताकतवर नेता इस दुनिया के इस समय, और राष्ट्रपति महोदय फ्रांस के, उनके मित्र जब यहाँ पधार रहे हैं, तो ये माने कि यहाँ पर अब विकास की जो गति है वो कई गुना अधिक बढ़ने वाली। इसकी राजनीतिक मायने क्या निकाल सकते हैं? राजनीतिक मायने क्या है? ये मोदी टी है साहब, ये मोदी टी है और सबको पीने का मन है, और मोदी टी अब भारत में नहीं पूरी दुनिया में प्रचलित है, और मोदी टी पीने का सौभाग्य सबको मिल रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ आए थे, तब भी रोड शो था, पूरा बाजार जगह जगह खचाखच भरे थे। अब क्या लगता है, लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है कि पूरा क्या माहौल दृश्य रहने वाला है? आप लगभग 400 पार। 400 पार। अच्छा, ये जो भीड़ है वो क्या संदेश है, क्योंकि लगातार आप देख ये मोदी जी को देखने का और मोदी जी के मित्र से मिलने का, ये सब में उत्साह है और सब में उल्लास है। मोदी जी को देखने का और मोदी जी के मित्र से मिलने के लिए ये आज पूरे राजस्थान भर से लोग पधारे हैं, और ये तो माने कि बहुत शॉर्ट नोटिस रहा है, नहीं तो यहाँ पर अभी करोड़ों लोग होते तो वो भी कम थे। आपका क्षेत्र है ये, और आपके क्षेत्र में 2 दिग्गज आ रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या जनता को संदेश? बहुत प्रसन्नता है। दुनिया की शख्सियत आदरणीय मोदी जी और उनके मित्र फ्रांस के राष्ट्रपति महोदय जो हमारे बीच यहाँ आ रहे हैं, हवा महल विधानसभा में आ रहे हैं, तो ये तो प्रसन्नता की बात है। हवा महल पूरी दुनिया में विख्यात है, और आज और तेज गति से हवा महल पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में छाने वाला है। बिल्कुल, आपने देखा कि ये थे विधायक बाल मुकुंदाचार्य, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर मोदी जी और मैक्रो पहुंच रहे हैं तो सौभाग्य है। न केवल हवा महल विधानसभा क्षेत्र में उन लोगों का सौभाग्य, बल्कि राजस्थान सहित विश्व में ये यहाँ पर चर्चित होने वाला है। हवा महल पहले से यहाँ पर चर्चित है, लेकिन अब यहाँ और इसकी ख्याति है वो जन जन तक पहुँचेगी, क्योंकि 2 राष्ट्र अध्यक्ष, 2 सबसे ताकतवर नेता हैं, वो यहाँ बैठ के चाय पियेंगे हवा महल के पास। तो ये एक बड़ी बात है, और इसको लेकर यहाँ पर न केवल जनप्रतिनिधि, तमाम जो लोग हैं, जनता, वो उत्साहित है। दोनों को एक साथ अपनी आंखों से देखने का एक अवसर है, क्योंकि नज़दीक से देखा जाएगा। अमूमन जो दूरदर्शन के टीवी, गौरव का विषय है कि जयपुराइट्स आज दुनिया के 2 बड़े दिग्गज नेताओं को एक साथ देखेंगे रोड शो करते हुए, और भव्य तैयारियां भी खुद भजनलाल शर्मा ने की है। मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने लगातार इस पर नज़र बना के रखी, और ये बेहतरीन जो है आयोजन वो दिखाई दे रहा है, जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ हिम। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि देखिए जयपुर में बहुत सारे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हैं, लेकिन रामबाग पैलेस के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। वहाँ पर किस प्रकार की मेहमान नवाजी जो है वो आज इमानुएल मैक्रों की होने जा रही है? क्या खासियत है उन तमाम चीज़ों के बारे में? अब बिल्कुल तमाम सेंटर हो, लेकिन एक सुरक्षा के या जो एक नाम है रामबाग पैलेस का, वो यहाँ पर होटल का है। तमाम सिक्योरिटी इंतजाम के साथ ही वहाँ पर अलग व्यापक रूप से बनाए गए, तो वहाँ स्वीट्स है, अलग अलग जो सुरक्षा के इंतजाम है वो है, काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में ये फैले हुआ है। और वही आज मैं डिनर में राजस्थानी व्यंजन है जो मिलेट्स से बने हैं, वो उन मिलेट्स का स्वाद भी यहाँ पर रखा जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय मेहमान है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते आ रहे हैं, मिलेट्स की तारीफ करते आ रहे हैं। जब भी उन्होंने अलग से लेकर संवाद किया था या देश भर के किसानों ने, तब भी बात कही थी। अभी पिछले दिन हर संवाद में लगभग इसी बात को लेकर आते हैं। और आज जब उनके मित्र हो मैक्रो, वो जब यहाँ पहुँचेंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं इन व्यंजनों का स्वाद भी मिलेगा, और राजस्थान की जो छवि है वो आगे तक पहुँचेगी। क्योंकि
मोटा अन्न जो अनाज है राजस्थान का, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देने के लिए मिलेट्स ऑफ ईयर भी मनाने की बात की गई। तो ऐसे में ये एक बड़ी बात यहाँ पर होगी। साथ ही रामबाग होटल की बात कर रहे हैं, डिनर के लिए सबसे उपयुक्त स्थान आसपास यही है, क्योंकि यहाँ से सांगानेरी गेट पर रोड शो होगा और उसके बाद सीधे होटल पहुँच जाएंगे और वहाँ से सीधा एयरपोर्ट जाएंगे। तो ये एक सही सुरक्षित और सही जगह है जहाँ पर सुरक्षा के भी इंतजाम होंगे, व्यापक लंबी चौड़ी रोड है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो देखी जाएगी। सिक्योरिटी के लिहाज से एक बड़ी जगह है जी, और यही कारण है कि लगातार इसमें रखा गया है। फिलहाल यहाँ पर जो बात बता दें दर्शकों को कि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है उनके जो विधायक है उनके लिए जनप्रतिनिधियों के अलग अलग यहाँ मंच बनाए गए, जगह बनाई गई है, वो वहाँ से स्वागत करेंगे। हालांकि अभी हवा महल विधानसभा क्षेत्र है, खुद बालमुकुंदाचार्य यहाँ पर हैं, लोगों से यहाँ देख रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अब वो यहाँ जब पीएम मोदी आएंगे उसके बाद अलग नज़ारा होगा। तमाम जो ये भीड़ है वो यहाँ पर दिखाई देगी। लोगों के जुटने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। सिक्योरिटी यहाँ पर लगातार व्यापक रूप से है। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे वो वक्त पल आता जा रहा है जब दुनिया के जो सबसे ताकतवर नेता हैं उनको जनता है वो अपनी आंखों से देख पाएगी। कहीं ना कहीं बात चल रही थी टीवी में देखते या कहीं दूर से देखते थे, लेकिन अब सीधा सीधा उन्हें अपनी आंखों से लोग देख पाएंगे और यही यहाँ पर नज़ारा कुछ देर बाद दिखाई देगा। फिलहाल मैक्रो हैं वो वहाँ आमेर पहुँच रहे हैं, तो आमेर में वो वहाँ करीब 1.5 से 2 घंटे रहेंगे। उसके बाद जंतर मंतर पहुँचेंगे। दामोदर का ही रुख कर लेता हूँ विष्णु, क्योंकि दामोदर लगातार आमेर फोर्ट पे आज गए और उन्होंने वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को देखा और किस प्रकार के क्या आयोजन होंगे आमेर फोर्ट में, वो दामोदर लगातार देख रहे थे। दामोदर, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगा, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो बताएं कि किस प्रकार से आमेर फोर्ट में कार्यक्रम रहने वाला है और क्या अपडेट्स हैं। क्या इमानुएल मैक्रों कितना समय लगेगा उनको आमेर फोर्ट पहुंचने में और वहां की तैयारियों को किस तरीके से देखा जा रहा है, कितना वक्त बिताएंगे आमेर फोर्ट में? देखिए, सुरक्षा का जो काफिला है, जो पहला स्टेप है वो आ चुका है, लगातार अब जारी है और कुछ ही पल में, यानी कह सकते कुछ ही देर में जो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो वो अब आमेर फोर्ट पहुंचने वाले हैं। सभी सुरक्षा जो जवान हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। तो यानी कह सकते हैं कि जो समय है वो समय अब हो चुका है आमेर फोर्ट पहुंचने का। तो कह सकते हैं कि अब यहाँ जैसे पहुंचेंगे, यहाँ से गोल्फ कार्ट के माध्यम से आमेर फोर्ट जाएंगे आधी दूरी तक, वह भी हम तस्वीरों में दिखाएंगे। इसके साथ जैसे ही पैदल जाएंगे आधी दूरी के बाद से आमेर फोर्ट में, तो वह तस्वीरों में हम आपको रूबरू कराएंगे किस तरीके से मैक्रो ने जो इच्छा जाहिर की है पैदल चलने की, वह भी हम दिखाएंगे आमेर फोर्ट के। और जो गतिविधियां हैं वो हो चुकी है, क्योंकि मैक्रो अब आमेर पहुंचने वाले हैं शायद कह सकते हैं कि कुछ ही देर में, कुछ ही पल में, क्योंकि 3:22 हो चुके हैं। तो 1-2 मिनट में अब आमेर फोर्ट उनका काफिला पहुंचने वाला है। ठीक है दामोदर, मैं चाहूंगा कि तब तक आप व्यवस्था कर लें। एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि आप तस्वीरें भी दिखाइए कि आखिर किस प्रकार से काफिला जो है फ्रांस के राष्ट्रपति का दिखाई दे रहा है और किस प्रकार से आयोजन जो है वो वहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन विष्णु का एक बार फिर से मैं रुक करूंगा। विष्णु, जब कोई वीवीआईपी मूवमेंट होता है, जब प्रधानमंत्री आते हैं या अन्य देशों के बड़े ऑफिशियल्स आते हैं या इस प्रकार के बड़े आयोजन होते हैं, तो एसपीजी जो है वो सुरक्षा व्यवस्था अपने अंडर में ले लेती है, विशेष तौर पर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर, और उनके आने से लेकर जाने तक सब कुछ एसपीजी के अंडर में होता है। अब ऐसे में राजस्थान पुलिस की क्या भूमिका रहेगी आज, कितने जवान उनके तैनात किए गए हैं, किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था को देखा जा रहा है? एक और चीज ऐड ऑन कर दूं, उस पर भी बता दीजिएगा, जो रोड शो होना है आज प्रधानमंत्री मोदी और इमानुएल मैक्रों का एक साथ, वो कितने किलोमीटर का होगा, उसके का पूरा रोड मैप आ चुका है सामने, क्या प्लानिंग है उसकी? अब बिल्कुल रोड शो की जो है वो जंतर मंतर से हवा महल तक होगा और हवा महल से फिर सांगानेरी गेट तक होगा। और ये जो दूरी है करीब 2 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर अगर मानी जाए तो ये दूरी 2 किलोमीटर के आसपास रहेगी। टोटल दूरी जो है उसमें पूरा रोड शो होगा, क्योंकि जंतर मंतर है, वहाँ से लोग जो खड़े रहेंगे वो जंतर मंतर से बाहर निकलते ही जलेबी चौक से जो गोविंद देव जी वाला जो पार्किंग वाला जो स्थल है वहाँ से निकल के ये सिरेडोडी बाजार आएंगे और वहाँ से हवा महल पहुँचेंगे और हवा महल के बाहर वो अब चाय पियेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से सवार होंगे बड़ी चौपड़ से जोरी बाजार होते हुए सीधा सांगानेरी गेट पहुँचेंगे और वहाँ से अपने वाहनों में जाएंगे। सुरक्षा का बता दिया मैंने कि 5000 से ज़्यादा यहाँ पर जवान लगाए हुए हैं। तमाम रास्तों पर यहाँ बैरिकेडिंग की गई है। अधिकारी हैं, आईपीएस स्तर के अधिकारी, वो खुद सुपरविजन कर रहे हैं।
एसपीजी लगातार इस पूरे रूट का जायजा ले रही है। इसके अलावा फ्रांस की जो एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी, जो एमेनुअल मैक्रों के जो सुरक्षा में तैनात है, वो खुद जायजा ले चुके हैं। जब भी प्रधानमंत्री या वीवीआईपी का दौरा होता तो एएसएल की जाती है, रिहर्सल की जाती है पहले कि किस तरह से आना। वो रिहर्सल हो चुकी है, एक नहीं 2 बार हो चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित जो अन्य अधिकारी है वो रूट का जायजा कई बार ले चुके हैं। अभी भी जब मैनुअल मैक्रो यहाँ से पहुँचे हैं, बताया जा रहा है कि वो त्रिपोलिया गेट से अंदर एंटर करके और सीधे अब वहाँ से अंदर होते हुए आमेर की तरफ मूव कर गए हैं। तो वो वहाँ पर कुछ देर बाद आमेर पहुँचने वाले हैं। लेकिन त्रिपोलिया